सीक्रेट्स इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारी बातें पैसों को लेके, धन को लेके, वेल्थ को लेके और करियर को लेके हम लोग आए दिन डिस्कस करते रहते हैं। सुबह से लेके शाम तक हर इंसान जिस जद्दोजहद में बिजी रहता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लक्ष्य तो धन को लेके, पैसों को लेके होता ही है। कुछ दिन पहले एक डिस्कशन में बहुत सारे वैरागी लोग इकट्ठे हुए थे और उन वैरागियों में बहुत से ऐसे लोग थे जो इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जीवन में धन का महत्व वैरागियों के लिए कितना है। जीवन में धन सभी को चाहिए और धन वो मोटिव है जो इंसान से पुरुषार्थ करवाता है और मनुष्य इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। इसीलिए सृष्टि ने इस पूरे मानव जाति को लगातार पुरुषार्थ करने के लिए, लगातार पराक्रम करने के लिए, कर्म करने के लिए इस प्रकार के मोटिव्स को मनुष्य जाति से जोड़ा हुआ है। हम जिस वैल्यू सिस्टम में जीते हैं उस वैल्यू को या तो हम पैसों में देखते हैं या किसी भी प्रकार से बहुमूल्य विचारधारा में देखते हैं। ऐसी विचारधारा जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकें। शुरू से ही जब से मानव जाति ने इस सृष्टि में अपना वजूद बनाया है, किसी न किसी वैल्यू सिस्टम को फॉलो किया है। चाहे वो सतयुग में बोलने कर तपोबल को लेकर था, चाहे वो त्रेता में और चाहे वो द्वापर में तरह तरह के अस्त्रों के साथ, शस्त्रों के साथ था, और चाहे वो कलयुग में टेक्नोलॉजी या वेल्थ, जिसे हम नेटवर्थ कहते हैं, उसको लेके है। यानी किसी न किसी स्वरूप में धन, पैसे मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। इसीलिए शायद कई लोग कहते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। अगर आप भौतिक शरीर लेकर इस दुनिया में आए हैं तो आपको एक संतुलन बना के जीवन को जीना होगा। वो आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन होगा, क्योंकि जो आपके शरीर का हार्डवेयर है, जो दिखता है, उसे तो भौतिक वस्तुएं ही चाहिए, लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो दिखता नहीं, उसे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए। हम अब अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं। अगर हम बात करें ऐसे पंथ की जिन्हें हम वैरागी कहते हैं, जिन्हें हम गृहस्थ आश्रम से पृथक वजूद मानते हैं, क्या उन्हें धन की आवश्यकता है? क्या कोई असफल आदमी कभी भी जीवन में वैराग्य ले ले तो क्या हम उसे वैरागी बोलेंगे? वास्तव में वैराग्य क्या है और कब पैदा होता है? अगर हम धन के दृष्टिकोण से देखें, जितने भी सफल वक्ता हुए या जिन्होंने अपने शब्दों को लेखनी की सहायता से इतिहास में कलमबद्ध किया, उन्होंने इस बात पर ज्यादा बल दिया कि वैराग्य लाने के लिए आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए। वो ये है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में भरपूर सफल होने चाहिए, या फिर गृहस्थ आश्रम से पूर्व ही जीवन में आपको समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हो जानी चाहिए। जब आप अपने जीवन के सारे मकसद पूरे कर लेते हैं
तो आप वैराग्य में आने के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो वैराग्य का मतलब है कि आपने अपने जीवन में इतनी वेल्थ बटोर ली है, इतना धन बटोर लिया है, इतनी ज़्यादा आपने सफलता हासिल कर ली है कि अब आप आम मनुष्यों के जीवन में जीने के इच्छुक नहीं हैं। अब आप समाज के लिए, मानव जाति के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस सृष्टि के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। यानी यदि आपके पास जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह हो जाता है तो आपको वैराग्य में आना चाहिए। यानी अब पूरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। एक तरफ असफल व्यक्ति अपने दायित्वों को छोड़कर वैराग्य की ओर जा रहा है, दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में भयंकर रूप से सफल है और आवश्यकता से अधिक उसकी वर्थ है, इसीलिए वो वैराग्य में जा रहा है। यानी वैराग्य होने के लिए आपको ऐसे तपोबल की आवश्यकता है जिसे कलयुग में, भौतिक युग में, मशीनों के युग में, औद्योगिक श्रेणी के युग में हम तपोबल को धन के रूप में देख सकते हैं। लेकिन ये तपोबल सात्विक होना चाहिए, ये तामसिक नहीं होना चाहिए। यानी ये धन, ये आपकी वर्थ पुरुषार्थ पराक्रम के साथ धर्म पे चलकर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इस जीवन में तभी काम आएगा जब वो पैसा आपने अपने परिश्रम से, अपने लगन से और अपनी मेहनत से कमाई होगी। यानी सबसे पहले तो आपको इस जीवन में बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी मात्रा में सही काम से धन को अर्जित करना होगा। उसके बाद ही आप एक सफल वैरागी बन सकते हैं, क्योंकि उस अवस्था में आते आते आपके अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे जिससे कि आप समाज की सेवा करेंगे और समाज का सेवा करने का अधिकार सिद्ध करेंगे। इसको और अधिक अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जब आपके पास बल होगा, शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा, रिकग्निशन होगी और समाज में आपका सम्मान होगा, तो आप शायद समाज की कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। एक तरफ यदि एक असफल इंसान समाज की सेवा करने चलता है तो वो एक सिर्फ और सिर्फ दिखावा और एक पाखंड होता है। इसीलिए हमें धन की महत्ता को वैराग्य से भी जोड़ना चाहिए। वैराग्य वो श्रेणी है जो अपने आप को समाज के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए अपने समय को समर्पित करते हैं। इसलिए वैराग्य में आने के लिए इस कलयुग में आपको पहले अपने जीवन में भयंकर रूप से धन और ताकत को बटोरना होगा। उसके बाद ये समाज आपको उस श्रेणी में आपकी मर्जी के हिसाब से कार्य को करने की इजाजत देगा। इसीलिए लक्ष्य तपोबल के हिसाब से हमारे पास मेहनत और सात्विक तरीके से नियमों के अंतर्गत चलते हुए हमें अपने धन को कमाना चाहिए। इस धन की श्रेणी में अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी एक्टिव और पैसिव दोनों ही तरीकों से पैसा कमाने का साधन इस समाज में, इस आर्थिक परिवेश में उपलब्ध होते हैं और हम अपनी ताकत को मूल्यों के हिसाब से, चाहे वो क्रेडिट वैल्यू हो, चाहे वो हमारी शक्ति हो, उस स्वरूप में अर्जित करते हैं। अगर हम विद्यार्थी जीवन में ही इस प्रकार के तर्कसंगत मूल्यों को बच्चों में डालें, विद्यार्थियों में डालें, तो वो अपने जीवन में कई सारे लक्ष्यों को एक साथ साध सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बड़े बड़े औद्योगिक घरानों की, जिन्हें चैरिटेबल फाउंडेशंस वो बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं
ताकि समाज को कुछ लाभ हो। वो इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के समस्त लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया है और अतिरिक्त धन से वो जीवन में उन लक्ष्यों को भी प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए एक सफल इंसान पैदा होता है। अगर हम वॉरेन बफेट की भी बात करें तो उन्होंने अपनी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे दिया। यानी वैराग्य लाने के लिए आपको घर को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और अपने आप को एकांत में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सफल वैरागी वो है जो इस जीवन में इस शरीर के साथ रहते हुए भी समाज के लिए अपने तपोबल से यानी अपने द्वारा अर्जित धन से समाज की सेवा करे। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आपके पास ये तपोबल रूपी धन जो आपने अपनी मेहनत पराक्रम से एकत्रित किया है उसका स्रोत कैसे है। जीवन में जो धन है, जो सफलता है, वो कमाने से नहीं आती, उसके लिए हमें स्रोत बनाने पड़ते हैं। धनी वो नहीं होता जो बड़ी आय को अर्जित करता है, धनी वो होता है जिसके पास बहुत सारे आय के स्रोत होते हैं, बहुत सारे आय के सोर्स होते हैं और ये सोर्स एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का एक संतुलन होता है। इसीलिए असली वैरागी बनने के लिए विद्यार्थी जीवन में ही हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में अंतर करना सिखा देना चाहिए। और जो व्यक्ति बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ एसेट्स बनाते हैं और जो लायबिलिटीज को अपने जीवन में कम से कम स्तर पर रखते हैं, वो आने वाले समय में कई दशकों के बाद एक सफल वैरागी बन सकते हैं। उनके पास कई सारे पैसिव सोर्स लगातार इनकम को देने के लिए होते हैं और वो अपने जीवन के उन अद्भुत समय को समाज में मानव जाति के लिए और इस सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत अधिक कार्य कर सकते हैं, जो कि जीवन में श्रेष्ठतम लक्ष्यों में से एक है। इसीलिए हमें विद्यार्थियों को स्कूल के लेवल से ही उन्हें लगातार मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जीवन में हर एक दशक के बाद जीवन अलग प्रारूप में होता है। इसीलिए हमें शुरू से ही अर्थ जगत को, आर्थिक तंत्र को, अर्थ को समझकर अपने तपोबल को नियमों में रखते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए, अपने द्वारा बनाए हुए, देश के द्वारा बनाए हुए, संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत पूर्ण परिश्रम करके नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ बहुत बड़ी मात्रा में धन को कमाना चाहिए, अर्जित करना चाहिए और कई सारे सोर्सेस को बनाना चाहिए, लगातार बनाना चाहिए। और जब वो हमारी आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो उनमें हमें और तेजी और ज़्यादा बरकत करनी चाहिए, ताकि हम इतने शक्तिशाली हो जाएं, हम इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएं कि जो इच्छा हम सोचें, जो कल्याण करने के लिए हमारे पास ताकत हो, हम वो कर सकें। जैसे राजा भगीरथी ने अपने तपोबल से स्वर्ग में बहने वाली गंगा को पृथ्वी पर ले आए थे, यानी उन्होंने बहुत परिश्रम करके उस तपोबल को अर्जित किया होगा। बड़े बड़े लोगों ने बहुत पराक्रम पुरुषार्थ करके तपोबल अर्जित किए। कलयुग में धन ही तपोबल है और इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको भरपूर परिश्रम पुरुषार्थ करना अनिवार्य है, और वो भी नियमों के अंतर्गत रहते हुए। हर देश, हर व्यवस्था के, हर अर्थव्यवस्था के बहुत सारे रूल्स होते हैं। प्ले विद इन द रूल्स करते हुए हमें अपने जीवन में अद्भुत क्षमता के साथ बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि को अर्जित करना चाहिए। उसके लिए हमें एसेट्स को लगातार बनाने रहना चाहिए और पूरे अर्थ जगत में जितने भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हैं उन पर हमें विचार करना चाहिए। एक सफल अर्थ सोर्स को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति ही इस जीवन में किसी और की सहायता कर सकता है। जिसने अपने लिए ही पर्याप्त मात्रा में धन को ना कमाया हो, जिसने अपनी ही उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता ना जुटाई हो, वो इस समाज में झूठे वैरागियों के तौर पे ही आ सकते हैं। वैराग्य जीवन की वो धारा है
जो दूसरों के हित को करने के लिए पूर्ण जीवन को समर्पित रखती है। क्योंकि अगर हम ग्रहों की बात करें तो इच्छा शक्ति तो कभी भी परिवर्तित हो सकती है। उसके लिए कोई ओथ सिस्टम नहीं होता, उसके लिए कोई एग्रीमेंट सिस्टम नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसीलिए हमें अगर सही एलिजिबिलिटी को लेकर इस जीवन में वैराग्य पाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, स्पेंड लाइक बेगर्स, इन्वेस्ट लाइक किंग्स। आप जो भी खर्च करते हैं उसको बेगर्स की तरह, यानी पूर्ण रूप से सोच समझ के, जरूरत के हिसाब से ही, व्यवहारिक जरूरत के हिसाब से खर्च करें और अपने हर धन के पाई पाई को सोर्सेज में इन्वेस्ट करें, ताकि आप जीवन के इन 50 ओवरों के मैच में भरपूर बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकें और आप एक सफल व्यक्ति में इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकें। हमें धन से भागना नहीं है, हमें धन को बनाने का, वैल्यू सिस्टम को बनाने का, अपनी वर्थ को बढ़ाने के नए नए नवीनतम इनोवेटिव आइडियाज को खोजना है और इस आर्थिक प्रक्रिया में अपना योगदान देना है। जीवन में कभी भी कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कोई भी गांव निर्धनता को तभी फेस करता है जबकि उसके वहां रहने वाले व्यक्तियों में ऐसे वैरागियों की कमी होती है। जहां ऐसे सफल वैरागी होते हैं वहां पर वो देश विश्व के विकसित देशों में काउंट होता है। टर्मिनोलॉजी कैसी भी हो, विचारधारा कैसी भी हो, लेकिन जो तर्क शक्ति इसमें काम करती है वो शक्ति और सामर्थ्य की करती है, पुरुषार्थ और पराक्रम की करती है, सक्षमता की करती है। और इस जीवन में सक्षम वही है जिसने अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं से भरपूर, उससे भी ज्यादा धन का अर्जन किया हो और वो दूसरों को भी सफल करने की श्रेष्ठता अपने अंदर रखता हो। इसके लिए विद्यार्थी जीवन से ही हमें अपने लक्ष्यों को डिटरमाइन करके इस जीवन में भरपूर पराक्रम करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, रूल्स के साथ फॉलो करते हुए, धर्म परायण होते हुए, सात्विक जीवन जीते हुए अत्यधिक धन का अर्जन करना चाहिए। और ये धन का अर्जन इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम इसे दोबारा खो दें। ये धन का अर्जन इसलिए होना चाहिए क्योंकि वास्तव में धन कलयुग में शक्ति है, सामर्थ्य है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है और आपकी सफलता का पैमाना है। और जब ये धन आप एक बाहुल्य मात्रा में एकत्रित कर लेते हैं तो आप समाज की सेवा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप एक सच्चे वैरागी बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, अनुभव है, विजडम है और आप एक सफल व्यक्ति हैं। इसीलिए समाज में ऐसे ही व्यक्ति समाज को नई दिशा दे सकते हैं, जिन्होंने खुद ही दिशा हासिल न की हो, जिन्होंने जीवन में स्वयं ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण न किया हो, वो समाज को सिर्फ पथभ्रष्ट कर सकते हैं, वो समाज को दिशा नहीं दे सकते। दोस्तों, जीवन में सभी के पास लक्ष्य होने चाहिए और उन लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि हम इस पृथ्वी की सेवा कैसे करें, हम इस देश की सेवा कैसे करें, इस मानव जाति की सेवा कैसे करें। इस जीवन में अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, दूसरों के लिए जीने के लिए पराक्रम, पुरुषार्थ के साथ साथ इस भौतिक जीवन में, इस कलयुग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें अथाह धन राशि की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक हम भौतिक जीवन में हैं, यह तपोबल, यह धन रूपी तपोबल अनिवार्य रूप से हमारी आवश्यकता है। और न सिर्फ आवश्यकता है बल्कि इसी मोटिव के पीछे ही आप गतिमान रहते हैं, आप कर्म योगी बनते हैं। अपने घर को और जिम्मेवारियों को छोड़ने से कोई वैरागी नहीं बनता। ये कर्म योग का सिद्धांत है। आपको कर्म करते हुए देश की, अपने समाज की, मानव जाति की, पूरी सृष्टि की सेवा करने का पूर्ण अधिकार है। इसके लिए आपको किसी और के साथ अपनी समानता नहीं करनी है। अपने जीवन में शक्ति, ये धन रूपी शक्ति को पैसिव और एक्टिव तरीकों से इतने सोर्सेस बना देने हैं कि जीवन के अंत तक भी आपके पास ये तपोबल कम ना हो। उसके लिए हम किसी और वीडियो में इस पूरे अर्थतंत्र के बारे में बात करेंगे। ये एक विचार है, ये एक थॉट है, ये एक लक्ष्य भेदन की एक ऐसी शक्ति है जो आपको बचपन में ही प्राप्त होनी चाहिए। और हमें हर बच्चे को फाइनेंशियली लिटरेट करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होता तो कितना भी धन कमाकर उसे खो देगा। हमें हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जीवन में आप कितना भी धन कमाएं, अगर आपके जीवन में धन का लीकेज होता रहेगा, लायबिलिटीज उनको खाती रहेंगी, तो आप इस एलिजिबिलिटी को खो देंगे। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे सरकार स्वरूपी कर संग्रह का सिस्टम ही क्यों ना हो, अगर हम अर्थतंत्र के नियमों पर नहीं चलेंगे और अपने जीवन में पराक्रम पुरुषार्थ करते हुए, सात्विक रहते हुए, रूल्स के साथ रहते हुए धन का अर्जन नहीं करेंगे, तो इस जीवन में एक दिन अंत समय में हम पाएंगे कि हमारे इस जीवन में हमने अपने सारे के सारे 50 ओवर नष्ट कर दिए। इस जीवन में जो असली मजा है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ करने का है, कार्य करने का है, और उस कार्य को धन रूपी शक्ति के साथ तपोबल के रूप में संग्रह करने का है। धन को हमें खर्च करके सुख नहीं लेना, उसे बटोर के ही मानसिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। और एक समय ऐसा आएगा जब उस धन का सही उपयोग आप समाज के लिए, मानव जाति के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस पृथ्वी के लिए भी कर सकते हैं। सृष्टि बार बार ऐसे मौके मनुष्य को देती है और देती रहेगी। दोस्तों, ये वैराग्य का जो इशू है ये हमने इसलिए उठाया क्योंकि हर युग में, हर देश काल परिस्थिति में परिभाषाएं भिन्न हो जाती हैं। इसीलिए हमें अगर समाज की सेवा करनी है, अगर हमें मानव जाति की सेवा करनी है, इस पृथ्वी की सेवा करनी है, इस सृष्टि की सेवा करनी है, तो हमें शक्तिशाली होना होगा। हमें अपने इनकम के इतने सोर्स बनाने होंगे जिससे कि हमारे पास धन रूपी तपोबल का बाहुल्य हो और हम उस तपो शक्ति से अपने सोची हुई सारी अच्छी बातों को साकार रूप दे सकें। इसीलिए अगर किसी को सफल व्यक्ति के रूप में परिभाषित करना हो तो उसके खाली मानसिक कल्पनाओं में ना जाकर उसके कर्मों में झांक कर हमें देखना होगा। इसीलिए आज इस थॉट प्रोसेस के साथ हम एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं। असली वैरागी वही है जिसने अपने उस जीवन को, उस भौतिक जीवन को भरपूर रूप से जीते हुए, धन को बहुत ही धर्मपरायण तरीके से कमाते हुए और पुरुषार्थ करते हुए, उस पुरुषार्थ में अपने आप को आनंदित करते हुए धन का बाहुल्य कुबेर के खजाने की तरह उसने बनाया हो और उसके बाद फिर उस खजाने का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए किया हो। ऐसे ही लोगों के इस जीवन से इस सृष्टि का संपूर्ण रूप से कायाकल्प संभव है। इस जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करते हुए धन का सही संग्रह करेंगे तो वो धन भी हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन हमारे बाद इस सृष्टि में बहुत सारी चीज़ों को उत्पन्न कर सकता है। वो एक तपोबल है। इसीलिए इस विचार को हमें सोचना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को किसी न किसी स्वरूप में इसका ज्ञान जरूर देना चाहिए। दोस्तों, आज इस विचार के साथ ही हम इस एपिसोड को आपके दिमाग में सदा सदा के लिए एक थॉट प्रोसेस के लिए, एक फूड फॉर थॉट के लिए दे रहे हैं। इस पर आप विचार करें, कमेंट करें। हो सकता है इसको समझने में कुछ देर लगे, लेकिन अगर हम सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से विचार को समझेंगे तो हम पाएंगे कि हम अगर सही मायनों में इस मानव जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें इस थॉट प्रोसेस पे चलकर ही सफलता हासिल हो सकती है। हो सकता है कई लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन सही एलिजिबिलिटी वही है कि पहले खुद सफल हो जाओ, उसके बाद इस मानव जाति के लिए कुछ काम करो। आज के लिए इतना ही। सीकेप्स इंडिया हमेशा कुछ ना कुछ नए थॉट प्रोसेस के साथ आपके सामने आता रहेगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उससे अपने ज्ञान को सुदृढ़ करें। फिर मिलेंगे एक नए सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। नमस्कार।